हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस पे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का थर्ड चैप्टर। ठीक है, 10th क्लास के थर्ड चैप्टर कौन सा दिया है? शिशु लालन। शिशु लालनम, इसमें हमको पढ़ना है बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बोला जाता है शिशु। ठीक है, तो उनका जो सुंदरता होती है और उससे जो सब मोहित हो जाते हैं तो उनके लिए अपने आप लाड़ उमड़ाता है, तो ऐसे कह रहे हैं। तो इसके लिए ये सारा चीज़ें, पूरा जो चैप्टर बताया गया, एक तो पहले ये चैप्टर बताया गया नाट्यांश है, नाटक है ये, है ना, नाटक है। जैसे आप अभी 9th में आपने जो गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश का जो अंश आता है वो आपको बोर्ड एग्जाम में 10th में भी आना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाएगा? एक इसका पूरा एक अंश निकाल के, मतलब एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। ठीक है, उसमें से आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, पूरे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आपको सॉल्व करना है उसी पैराग्राफ से। तो उसमें आपसे ग्रामर भी पूछ सकते हैं उस पैराग्राफ में कि कौन सी संधि आई, कौन सा समास आया, क्या आया। ये सारी चीजें आपको उस चैप्टर में से देख के, उस पैराग्राफ में से देख के पूरा करना है। ठीक है, तो ये जो दिया गया है शिशु लालनम, ये क्या है? एक ये नाट्यांश है, नाटक है मतलब। ठीक है, नाटक का एक अंश दिया गया है, छोटा सा टुकड़ा है ये अकेले। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये लिया कहाँ से गया है। तो कह रहे हैं प्रस्तुत्यम पाठ दिग्नाग भी रचते संस्कृत से प्रतिष्ठ नाटक ग्रंथ। तो कह रहे हैं प्रस्तुत अयम, मतलब यह प्रस्तुत पाठ जो आपके सामने है, दिग्नाग के द्वारा रचित। इसके कवि कौन है या लेखक कौन है? दिग्नाग के द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ। संस्कृत का जो प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ है, नाम दिया है कुंदमाला, है ना। इतस्य, यहाँ से इसका पंचांग का 5वां अंक संपादनम कृत्वा, संपादन करके 5वें अंक को संपादन करके संकलित, मतलब संकलित किया गया है। मतलब कह रहे हैं ये जो प्रस्तुत पाठ है या ये जो नाटक है वो किसके द्वारा रचित किया गया? दिग्नाग कवि के द्वारा रचित है, जो संस्कृत की प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुंदमाला में से पंचांग, मतलब 5वें अंक में से संपादन करके संकलित, मतलब इकट्ठा करके संकलित किया गया, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं। कह रहे हैं अत्र नाटकांश से, इस यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, नाटक के अंश में। अब देखो पूरा नाटक नहीं बता रहा, हमने आपको बताया कि नाट्यांश है, तो नाटक के अंश में राम, राम जो श्री राम जी हैं उनके बारे में ये पूरा चैप्टर बताया गया, राम और उनके पुत्र लव-कुश के बारे में। तो कह रहे हैं राम मतलब राम स्वपुत्र, अपने दोनों पुत्र, स्व मतलब अपना, वो पुत्र, देखो पुत्र दिया है, मतलब यहाँ पे क्या दिया गया? द्वितीय विभक्ति लगाई गई है ना, द्विवचन के बारे करते, जैसे हम पढ़ते हैं बालकौ, तो हम बालकौ जब द्वितीय विभक्ति में पढ़ते हैं द्विवचन में, तो हम उसमें क्या लगाते? द्विवचन के लिए औ का उपयोग करते हैं। तो कह रहे हैं पुत्र मतलब दोनों पुत्रों को, लव कुशौ, दोनों पुत्रों के नाम क्या थे? वो लव और कुश। तो कह रहे हैं लव कुश सिंहासनम आरोहतम इच्छति, सिंहासनम मतलब अपने सिंहासन पर, जहाँ एक दरबार लगा है, जहाँ पर श्री राम जी अपने सिंहासन पर बैठे हैं, लव कुश वहां प्रवेश करते हैं। ये पूरा नाटक अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हमको क्या करना है। तो कह रहे हैं कि यहाँ नाटक के अंश में राम जी स्वपुत्र, अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को सिंहासनम, सिंहासन पर आरोहितुम इच्छति, मतलब बैठाना चाहते हैं, है ना, सिंहासन पर बैठाना चाहते राम जी जब उनके सामने वो आते हैं। किंतु उभावपि, दोनों, उभाव, उभाव मतलब क्या होता है? अपि, उभावपि, दोनों ही, दोनों क्या करते हैं? साविनय तम निवार्यति, साविनय मतलब विनय पूर्वक, तम उनको, निवार्यते मतलब मना कर देते हैं। क्या कह रहे हैं कि जैसे ही राम जी क्या चाहते हैं कि लव कुश मतलब उनके दोनों पुत्रों को चाहते हैं कि इनको सिंहासन पर बैठा दिया जाए, मगर वो क्या करते हैं? दोनों बच्चे लव और कुश उनको साविनय, विनय के साथ, मतलब उनको क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं, मना, निवार्यते मना कर देते हैं। सिंहासन रामा उभयो रूप लावण्य, सिंहासन, सिंहासन आरूढ़ मतलब सिंहासन पर बैठे हुए राम, उभयो दोनों के रूप और लावण्य को दृष्टवा मतलब देखकर, इतने सुंदर हैं दोनों, तो उनके रूप और लावण्य, उनकी सुंदरता को देखकर राम जी क्या हो जाते हैं? मुग्ध हो जाते हैं, मतलब इतनी उसमें उनको इतनी हृदय से इतनी खुशी होती है कि कितने सुंदर बच्चे हैं, तो उनको देखकर क्या वो हो जाते हैं? मुग्ध हो जाते हैं। सन स्वक्रोडे ग्रहती, और अपनी गोद में बिठा लेते हैं। उनसे नहीं रहा जा रहा कि इतने सुंदर बच्चे नीचे खड़े होकर हमसे बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको इतना लाड़ आता है उनको कि दोनों सिंहासन पर खुद बैठे हैं और दोनों बच्चों को, लव और कुश को, अपनी गोद में बिठा लेते हैं। पाठस्मिन, इस पाठ में शिशु वात्सल्य से मतलब शिशु के प्रेम की, शिशु के वात्सल्य की
मनोहारी वर्णन विद्यते, मनोहारी वर्णन किया गया है, मतलब यहाँ पर दोनों पुत्रों के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया कि आगे आगे वो क्या करते हैं, राम जी से कैसी बात करते हैं, है ना। समझ में आया? तो इस पाठ में क्या पढ़ना है हमको? हमें राम और लव कुश की बातचीत, उनके बारे में पढ़ना है कि दोनों बहुत सुंदर हैं, दोनों राम जी के दरबार में आए हैं और राम जी कहाँ बैठे हैं? सिंहासन पर बैठे, और उनका मन हो जाता है उनकी सुंदरता को देख के, इतने सुंदर बच्चे कि उनको देख के उनका मन करता है कि इनको सिंहासन पर बिठा लिया जाए। जैसे ही वो कहते हैं कि आप दोनों सिंहासन पर बैठो, तो वो दोनों क्या करते हैं? साविनय मतलब विनय पूर्वक उनको मना कर देते हैं कि नहीं, हम नीचे अच्छे हैं। चलो इसको एक बार यहाँ देख लो। यह प्रस्तुत पाठ दिगनाग द्वारा रचित संस्कृत की प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला से संपादित करके लिया गया है। संपादित मतलब उनको एक वहां से निकाल के इकट्ठा करके लिया गया। यहाँ नाटक के अंश में राम अपने दोनों पुत्र कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों विनम्रता पूर्वक उन्हें मना कर देते हैं। यह आना है साविन्यम तम निवारयंती, निवार्यता मतलब मना कर देते हैं। सिंहासन पर बैठे हुए राम उन दोनों के रूप और लावण्य को देखकर आकृष्ट होकर अपनी गोद में बिठा लेते। आकृष्ट मतलब उनसे प्रभावित होकर, उनकी इतनी मुग्ध हो जाती है उनकी उस सुंदरता को देख के कि वो उनको गोद में बिठा लेते हैं। इस पाठ में शिशु प्रेम का मनोहारी वर्णन किया गया है। ठीक है, शिशु प्रेम के बारे में यहाँ पर पूरा बताया गया। अब देखो, कोई भी नाटक होता है तो उसके लिए क्या होता है? एक पर्दा होता है, पर्दा, एक सिंहासन लगा, सिंहासन मतलब एक मंच बनाते हैं, मंच पे कुछ पात्र होते हैं, उनको फिर उनका प्रवेश बताते हैं, उनका बाहर निकलना बताते हैं। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं। देखो सबसे पहले शुरू यहाँ से कहाँ से किया है इन्होंने? कह रहे हैं सिंहासस्त रामा, मतलब राम सिंहासन पर बैठे हैं। राम जी, एक पूरा दृश्य चल रहा है, एक पूरा स्टेज बना है, स्टेज पे एक सिंहासन बना दिया है और सिंहासन पे राम जी को बिठाया है। तो कह रहे हैं सिंहस्थ रामा मतलब राम जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः तब प्रविष्टा प्रवेश करते हैं। विदुषो विदुषो विदुष विदुषे कैनोपी कैनोपदी श मान मार्गो। कह रहे हैं विदूषक, विदूषक जो मतलब बताने वाला हो, जो उनके साथ लव कुश आए हैं। कह रहे हैं विदूषक, विदूषक यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? विदुषे केनोप। यहाँ से कह रहे हैं विदूषक के द्वारा उपदिश्य, उपदिश्य मतलब बताए गए, मान मार्गो मतलब बताए गए मार्ग पर, बताए गए रास्ते पर। तापसो कुश लवऊ, तापसो मतलब तपस्वी, कुश और लव। कुछ देखो जहां पर भी ये आ रहा है मतलब दो की बात कह रही है ना। द्वितीय विभक्ति आ रही है मतलब सॉरी द्वितीय द्विवचन आ रहा है मतलब दो की बात कर रहा है, लव और कुश, तो दोनों के लिए औ आएगा। तो कह रहे हैं कि तभी प्रवेश करते हैं। कैसे आते हैं? तब प्रवेश करते हुए विदूषक के द्वारा बताए गए मार्ग पर, मतलब उनको नहीं पता कि हमको जाना कहाँ है, कोई इनके साथ है विदूषक, वो उनको बता रहा है कि आप यहाँ से चलिए, है ना। तो उनके साथ कौन आता है? तापसव मतलब दो तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं, प्रवेशिता प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब सिंहासन लगा है और दो बच्चे वहां पर आ रहे हैं, कोई बता रहा है उनको मार्ग बता रहे हैं कि आप यहाँ से चलिए। चलो विदूषका, सबसे पहले विदूषक बोलते हैं इत इत आर्यो, इधर इधर आओ। क्या कह रहे हैं? आर्य मतलब उन पुत्रों से कह रहे हैं हे आर्य इधर से आइए। अपन बता दें अरे यहाँ से चलना, यहाँ से चलिए, तो वो भी कह रहे हैं कि इत इत आर्यो, यहाँ से चलो, इधर इधर आओ। कुश लवऊ, अब कुश और लव बोलते हैं। रामम उपश्रत्य प्रणम्य चा, रामम राम के, देखो द्वितीय विभक्ति आई है रामम, जैसे हम पढ़ते हैं ना रामः रामम मतलब राम के, उपश्रत्य पास जाकर, चा और प्रणम्य प्रणाम करते हैं। मतलब दोनों बच्चे राम जी के पास पहुंच गए, सिंहासन पर राम जी बैठे हैं, नीचे बच्चे खड़े हैं और दोनों बच्चे क्या कह रहे हैं? प्रणम्य थे, मतलब दोनों बच्चे क्या करते हैं? उनके पास जाकर उनको ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, जैसे अपन नमस्कार करते हैं किसी से, अब तो हाय हेलो करते अपन, तो कह रहे हैं प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, और कहते हैं, क्या कहते हैं? कुशलम महाराजस्य मतलब क्या? अपि अच्छा ये देखो अपि जो आया है, वैसे अपि का मीनिंग क्या होता है? भी होता है, हमने हर जगह बताया कि अपि का मीनिंग क्या होता है? भी होता है। ठीक है, मगर जब यहाँ पर ये सबसे पहले अपि आ जाए तब वो क्वेश्चन वर्ड में बन जाता है। समझ रहे? देखो ये क्वेश्चन वर्ड बन गया, क्योंकि अपि का यहाँ भी मतलब नहीं निकल रहा, इसका मतलब भी नहीं है कहीं से भी। इसका मतलब क्या? ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया गया है यहाँ पे, अपि कुशलम, क्या आप महाराज की, क्या महाराज की कुशलता है? ऐसा उन्होंने पूछा, महाराज से पूछा, किससे? राम जी से पूछा। तो हम बता ये रहे थे कि जैसे अपि क्या है, यहाँ पे अपि क्या है? ये भी नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं यू आर
यू आर गर्ल कर लो, है ना, तुम अपन ऐसे पढ़ते हैं यू आर, मगर अपन ने ये क्या, ये क्वेश्चन लगा दिए तो अपन ये क्या होगा कि तुम गर्ल हो, ये अपन ने यू आर पढ़, मगर इसको हम क्वेश्चन बनाना पड़े तो हम इसको आर को आगे कर देते हैं, आर यू गर्ल, क्या आप लड़की हो। ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने अपी को आगे लग, जब अपी आगे लग जाता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अपी को आगे लगा, मतलब ये क्वेश्चन बन गया। तो कह रहे हैं अपी कुशलम महाराज से, महाराज की कुशलता है क्या, महाराज की कुशल मतलब महाराज कुशल है, ऐसा उन्होंने पूछा बच्चों ने। तो राम कहते हैं युष्मद दर्शनाथ कुशल में, युष्मद यहाँ पे हम संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, युष्मद दर्शनाथ। अब राम जी बोल रहे हैं युष्मत दर्शनाथ कुशल में, युष्मत दर्शनाथ, उसको विच्छेद कर देंगे तो युष्मत निकलेगा, मतलब तुम दोनों के दर्शन करके या तुम लोगों को देखकर कुशल में, मैं कुशल ही हूँ, मतलब मैं अच्छा हूँ, तुम दोनों को दर्शन करके मैं कुशल हूँ। भवतो किम वयमत्र, भवतो आप दोनों, किम मतलब क्या, क्या आप दोनों, भवतु मतलब आप दोनों, वयम अत्र, वयम मतलब हम सब, अत्र मतलब यहाँ, हम क्या आप दोनों हम सब का यहाँ, कुशल प्रश्न से भाजनम एव, क्या जो आप दोनों हमारे यहाँ पे जो आए हो, वो कह रहे हैं उनका कहने का मतलब ये है कि आप दोनों तो यहाँ पर आ गए हो दोनों जन, तो क्या आप सिर्फ इतना पूछने आए हो कि हम सब कुशल हैं, सिर्फ यही पूछोगे क्या, कैसा कह रहे हैं कि वयम अत्र, इसमें से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वयम अत्र, ठीक है, वयम अत्र, वयम मतलब हम सब, अत्र मतलब यहाँ, क्या यहाँ हम सब की कुशल प्रश्न, सिर्फ कुशलता की प्रश्न को, भाजनम ये कि सिर्फ कुशलता बस ही पूछोगे, कहने का मतलब उनका ये है कि आप सिर्फ कुशलता पूछोगे, आगे कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं बोलो कहोगे हमसे, है ना, या कुछ और नहीं करोगे। तो वो कह रहे हैं कि तुम दोनों के दर्शन करके मैं कुशल ही हूँ, मगर कह रहे हैं भवतो किम, क्या तुम दोनों यहाँ सिर्फ हम सबकी कुशलता पूछने आओ, कुशलता के प्रश्न करने आओ ना। पुनरअति, पुनरअतिथि, इसको हम करेंगे तो ये जो रा है ये क्या है, विसर्ग में होगा, विसर्ग में बदल जाएगा, है ना, और आ निकल के तो हो जाएगा पुनरअतिथि जनस समुचितस्य, कह रहे हैं क्या क्या नहीं करोगे, पूछने बस आए हो, अतिथि जन, पुनरअतिथि फिर से, मतलब फिर से, अतिथि मतलब अतिथियों के, जनस, जनस मनस होता है हम लोगों की जो समा वहां बैठे हैं, फिर समुचितस्य मतलब गले समान, गले लगने के लिए नहीं आए हो, है ना, क्या कह रहे हैं कंठश्लेष्य, कंठलेष्य मतलब होता है गले लगाना, कंठ मतलब गले और आलेश्य मतलब लगाना, उनको चिपकाना या पास में लाना, है ना, पास में लाना। तो क्या कह रहे हैं, क्या सिर्फ तुम हमसे कुशलता का प्रश्न ही करोगे, है ना, ना पुनः अतिथि मतलब तुम अतिथियों के गले नहीं लगोगे, हमारे पास नहीं आओगे, हमसे गले नहीं मिलोगे, कहने का मतलब उनका ये। कंठलेश्य मतलब कंठ से लगाने को बोलते हैं, कंठलेश्य गले मिलना। परिस्वज्य आलिंगन करके, परिस्वज्य मतलब किसको, आलिंगन मतलब गले से लगा के। अहो हृदयग्राही स्पर्श, अब राम जी ने उनको क्या किया, अपने गले से लगा लिया, दोनों पुत्रों को अपने गले से लगा लिया, उनसे कहा कि तुम क्या गले नहीं लगोगे, और खुद जाके उनको अपने दोनों गलों से तो उनको जो गले से लगाने से जो आनंद आया है वो क्या कह रहे हैं कि हृदयग्राही स्पर्श, अरे वाह मजा, मतलब उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्न हो गए, वो बहुत खुश हो गए कि उनने जब दोनों बच्चों को गले से लगाया। तो कह रहे हैं उनके गले लगाने से उनको क्या हुआ, अहो मतलब अरे हृदयग्राही स्पर्श था, ये मन को बहुत प्रसन्न करने वाला स्पर्श था, जैसे उनने अपने बच्चों को गले लगाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि हृदयग्राही स्पर्श, अरे ये तो जो था वो कैसा था, बड़ा अच्छा सुकून देने वाला स्पर्श था, गले लगाना उनको बहुत अच्छा लगा। फिर कह रहे हैं आर्षनार्द मुपवेशेति, आर्षनार्द आधा, हमने बताया ना आर्ष मतलब होता है आधा, फिर आर्षनार्धम उपवेशति, उपवेश्यति, उपवेश्यति मतलब होता है बिठाना, तो वो क्या करते हैं आधे सिंहासन पर, मतलब खुद बैठे हैं फिर आधे सिंहासन वो दोनों पुत्रों को बिठा लेते हैं, है ना। तो आर्ष, आर्षनार्ध नार्दम उपवेश्यति, उपवेश्यति मतलब बिठा लेते हैं, अपने पास बिठा लेते हैं, आधे सिंहासन पर खुद बैठ जाते हैं और आधे वहां बैठ जाते हैं। इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्षनार्दम, ऊ जो बना है ऊ का हम ऊ निकाल देंगे तो उपवेश्यति पूरा शब्द बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे हमने क्या किया,
सिर्फ कितना किया है अभी हमने कि सिर्फ 2 बच्चे रव और कुश प्रवेश करें, अंदर आए हैं, महाराज का सिंहासन लगा हुआ है, महाराज बैठे हैं अपने सिंहासन पर, और दोनों बच्चे आके राम जी को क्या करते हैं, नमस्कार या प्रणाम करते हैं और उनसे उनकी कुशलता पूछते हैं कि आप कुशल हैं, आपकी कुशलता है, महाराज की कुशलता है, ऐसा पूछ। तो राम जी क्या कहते हैं कि सिर्फ तुम आए हो तो क्या सिर्फ हमारी कुशलता पूछने आए हो, हम सब की जो बैठे हैं भैया, मतलब हम सब की, तो क्या हमें गले से नहीं लगाओगे, है ना। और जैसे राम क्या करते हैं, राम उठकर उनको गले से लगा लेते हैं और क्या कहते हैं, हृदयग्राही, अरे हृदयग्राही स्पर्श था, जो स्पर्श आपको जो हमने गले लगाया उससे हमारे हृदय को बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई, ठीक है, और अपने आधे सिंहासन पर उसको बिठा लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। कह रहे हैं अब दोनों बोलते हैं, अब देखो दोनों क्या बोल रहे हैं, उभौ राजासनम, उभौ राजासनम खलवेतत। उभौ का मतलब क्या होता है, अब दोनों बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, लव और कुश की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं राजासनम खलवेतत ना युक्त मध्याशितुम। राजासनम, ये जो राजा का जो आसन है या जो राजा का जो सिंहासन है वो कैसा है, निश्चित ही खलु वेतत को हम जब कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, खलु एतत, ठीक है। अब ये कैसे बना, देखो ये जो बाकी मात्रा बा में जो एक ही मात्रा लगी, एक ही मात्रा लगी मतलब वहां पर ए है, ये तो हम समझ गए, है ना। अब जो बा है उसमें बा में ऊ कैसे हो गया, तो हमने आपको बताया है कि जहां पर भी यण संधि होती है वहां पर ऊ का बा का ऊ हो जाए, जैसे हमने अभी बीच में पढ़ा था ना, या का ई हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर बा का ऊ हो गया। अब ऊ होने का मतलब है कि छोटे ऊ की मात्रा लग गई, है ना। तो यहाँ पे ये जब यहाँ से बा निकला तो बा को पूरा कर दिया, तो ये हो गया ऊ और ए इसमें आ गया। तो कह रहे हैं एतद खलु एतद, निश्चित ही यह राजा का सिंहासन है, यह राजा का आसन है, ना युक्त, युक्त मतलब नहीं, अच्छा उक्त नहीं, उचित नहीं है, मध्याशितुम, युक्तम अध्यासितुम मतलब बैठने के लिए उचित नहीं है कि हम उस पे बैठे, है ना। वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम उस पर नहीं बैठ सकते क्योंकि ये राजा का सिंहासन है, यहाँ पर राजा का ऐसा नहीं होता कि राजा के सिंहासन पे जाके कोई भी जाके बैठ जाए, है ना। तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि नहीं, आपके साथ हमारा बैठना उचित नहीं है क्योंकि ये सिंहासन किसके लिए है, राजासन है। देखो राजासन मतलब इसको करेंगे राज प्लस आसनम हो जाएगा, मतलब राजा का आसन है और यहाँ पर निश्चित ही हमारा बैठना कैसा है, उचित नहीं है, युक्त नहीं है, उचित नहीं है। अब राम कह रहे हैं सा व्यवधानम ना चारित्र लोपाय। अब क्या कह रहे हैं कि चारित्र लोप, अब तुम ये नहीं समझो कि हम कैसे हैं, राजा हैं तो राजा का एक चरित्र हो गया ना, राजा का एक चरित्र हो गया, जैसे कोई भी है उसकी एक उपाधि है तो उसका चरित्र ही तो बन जाता है ना। तो कह रहे हैं कि राजा के लोप में मतलब राजा के चरित्र के लोप में तुम्हें कोई व्यवधान ना हो, मतलब तुम ये नहीं समझ लो कि हम अब इसमें हैं राजा के रूप में हैं तो ये व्यवधान के लिए, ये व्यवधान हो गया हमारे लिए, मतलब इसमें हमें बंदिशें लग गई, है ना, बंदिश लगा दी हमने। तो कह रहे हैं कि चारित्र लोप में क्या ना करो, व्यवधान, चारित्र लोपाय मतलब के लिए, चारित्र लोप के लिए व्यवधान ना हो, तस्मात् अंक, तस्मात् अंक, तस्मात् अंकम, इसीलिए कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि हम राजा हैं और हमारे पास राजा का चरित्र है तो तुम्हें कोई टेंशन हो रही हो कि नहीं हम राजा के साथ कैसे बैठेंगे, तो एक बड़ी बात हो गई जिसे उन्होंने कह दिया। तो वो क्या कह रहे हैं, तस्मात् अंक, इसलिए, अंक मतलब होता है गोद, गोदी। तो कह रहे हैं व्यवहार रहित व्यवहत मध्यस्थाम सिंहासनम, क्या कह रहे हैं कि इसीलिए तुम क्या करो, गोदी में बैठिए, इसलिए तुम क्या करो, अंक मंगा, अंक में व्यवहित, व्यवहितम, व्यवहितम मतलब बैठो, अध्यस्ताम, अध्यास मतलब अध्यस्ताम सिंहासन, इसमें सिंहासन कोई बाधित नहीं है ना। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि सिंहासन सिर्फ राजा के लिए है और तुम्हें उसमें कोई प्रकार की व्यवधान पड़ रहा है या तुम्हें किसी प्रकार का उसमें क्या कहना चाहिए कि समस्या लग रही है, तो तुम ऐसा करो कि तुम उस पर मत बैठो, तुम सिंहासन पर मत बैठो, तुम आओ और हमारी गोद में बैठो जिसमें तुम्हें सिंहासन कोई बाधित नहीं होगा, क्योंकि हम राजा हैं, राजा का चरित्र है हमारे पास। तो तुमको लग रहा है कि वो व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, सा व्यवधानम मतलब उसमें व्यवधान हो रहा है किसी प्रकार का, तो तुम ऐसा करो कि तुम आओ और हमारी गोद में बैठो जिसमें तुम्हें सिंहासन बाधा नहीं करेगा, सिंहासन किसी प्रकार से उसमें बाधित नहीं होगा, ठीक है। चलो अंकम, अंकम उपवेश्यति, और वो अंक, अंक मतलब गोद में बिठा लेते हैं, देखो करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंकम उपवेश्यति मतलब गोद में बिठा लेते हैं,
कौन बिठा लेता है अब? राम जी। अब दोनों बोल रहे हैं उभौ। अनिच्छाम नाट्यतः राजन, अनिच्छाम मतलब बिना इच्छा के भी नाटक कर रहे हैं। करते नहीं है कोई बच्चे, नहीं हमें अब मन में तो लग रहा है कि नहीं हमको ये चाहिए, फिर अपन नहीं रहने दो, हम बाद में ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। तो ऐसे वो कह रहा है कि अनिच्छा, बिना इच्छा के वो नाटक कर रहे हैं और कह रहे हैं राजनम राजा, अलम मति दाक्षिणेन, अलम मतलब मत करो हे राजा, अलम अति कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माँ को हम विच्छेद कर देंगे तो माँ और आ निकल आएगा, तो आ इस साइड चला जाएगा, अति। अलम मतलब मत करो, अति दाक्षिण्यन, दाक्षिण्य मतलब इतनी कुशलता मत, इतनी कृपा मत करो, है ना, इतनी कुशलता मत करो या इतनी कृपा नहीं करो। ये उन्हें नाटक रूप में अपने नाटक कर रहे हैं। मन से तो बहुत इच्छा कि हम बैठ जाए राम जी के पास जाके, है ना, मगर कहते हैं ना मन में भावे मूल डिगावे, ये कहावत है ना, ये तो कह रहे हैं कि उनकी इच्छा तो बहुत है मगर अनिच्छा मतलब बिना इच्छा के नाटक कर रहे हो। राजन से कह रहे हैं कि हे राजन, हे राजा, अलम अति दाक्षिण्यन, इतनी कृपा, इतनी दृष्टि मतलब कुशलता मत करो, इतनी कृपा मत बताओ हमें, है ना। तो कह रहे हैं, तो राजा कह रहे हैं अलमति शालीनतया। अब देखो उनने भी उल्टा उनको उत्तर दे दिया, अलम, इसमें भी हम माँ को विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलम अति शालीनतया। अब राम जी भी कह रहे हैं कि अति शालीनता मत बताओ, मतलब अपन कहते हैं ना बच्चों से कि अति ज्यादा होशियारी नहीं, बताओ तुम्हें करना तो यही हमें पता है, मगर आ जाओ चुपचाप आ जाओ बैठो यहाँ पे। तो वो भी उनने भी राम ने कह दिया कि अतिम अलम मतलब मत करो अति शालीनता, अति होशियारी मत बताओ, आ जाओ और बैठ जाओ, ऐसा उनका कहने का मतलब था। तो कह रहे हैं कि अति शालीनता मत बताओ। बच्चों ने कहा नाटक करते हुए कि हमारी मतलब बिना इच्छा के, उनने कह दिया कि नहीं राजन आप ज्यादा कृपा मत करो हम पे। तो राम जी भी कह रहे हैं कि ज्यादा नाटक मत करो, आओ और बैठ जाओ, मतलब अति शालीनता मत बताओ, ठीक है, ऐसा उनने कह दिया। चलो इसका सरलार्थ देखो, एक वही है बात, निश्चय ये राजा का आसन है, बैठने के लिए उचित नहीं है, मतलब हमको कोई भी आके बैठ जाए ऐसा नहीं होता। चरित्र के लोक में व्यवधान ना हो इसीलिए गोदी में बैठिए सिंहासन बाधित है ना, ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि सिंहासन बाधित है, कि सिंहासन पर सिर्फ राजा बैठ सकता है, इसीलिए तुम आओ और हमारी गोदी में बैठ जाओ, इसमें तुम्हें सिंहासन कोई बाधित नहीं, व्यवधान नहीं पालेगा, गोदी में बैठाते हैं। अनिच्छा का नाटक करते हे राजा, अत्यधिक कुशलता नहीं करें। अब बिना इच्छा के कह रहे हैं, अनिच्छा, इच्छा तो बहुत है कि हम बैठ जाए राम जी के पास जाके, मगर वो बिना उसके कह रहे हैं कि राजा नाटक मतलब ज्यादा कृपा मत करो, हम यही ठीक है ना। तो राम जी कहते हैं अत्यधिक शालीनता बस करो, अत्यधिक शालीनता भी मत बताओ, इतनी नाटक भी मत करो, आ जाओ और बैठ जाओ, ठीक है, ऐसा उनका कहना है। चलो अब यहाँ पर एक श्लोक आया है, देखो, जब राजा जी ने, राम जी की बहुत इच्छा है कि बच्चों को गोदी में बिठाया जाए, वो बच्चे जब मना करते हैं, अनिच्छा जाहिर करते हैं, तो वो इनने एक श्लोक दे दिया, बताया, कह रहे हैं ऐसा कहा जाता है, भवती शिशो जनो वयोनुरोध रोधाय, भवती होता है शिशु जनो बच्चों के प्रति, है ना, क्या कह रहे हैं, शिशु जनो मतलब छोटे बच्चों के लिए या बालकों के लिए, छोटी उम्र में, भवती होता है, वयः मतलब वयः मतलब उम्र, अनुरोधाद, अनुरोधाद मतलब क्या होता है कि उम्र के कारण उसमें क्या हो जाता है, अति अति अत्यधिक अनुरोध हो जाता है, मतलब उनसे प्रेम होता है, कहने का मतलब, है ना। तो गुण महताम अपी, गुण महता मतलब अत्यधिक जो ज्ञानी होते हैं, जो बहुत गुण होते हैं उनके पास भी, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हम बच्चों को प्यार कर सकते, कि हम माता पिता हैं तो हम उनको बच्चे को प्यार कर रहे हैं, कोई संत साधु या कुछ भी तो अच्छे बच्चों को देख के उनको लाड़ नहीं लड़ा सकता, कर सकते हैं। तो उनका कहना क्या है कि गुण महताम अपी, जिसके पास बहुत गुणी है, महता मतलब अधिक गुणवान है जो, वो भी लालनीय एवं, वो भी चाहते हैं कि उनको प्यार किया जाए, किसको, बच्चों को, है ना। तो कहने का मतलब क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि अत्यधिक गुण वाले, अत्यधिक गुण वालों के लिए भी अपी मतलब भी, महताम अपी मतलब गुण, अत्यधिक गुण वालों के लिए भी कह रहे हैं, शिशु जनो वयो मतलब छोटी उम्र के बच्चों के लिए या बालकों के लिए, अनुराग होना क्या है, लालनीय एव के कारण, लालनी मतलब उसमें क्या हो जाता है, प्यार या प्रेम हो जाता है, होता है सबके लिए। जब छोटा बहुत सुंदर बालक है, अगर तुम आप किसी अच्छे महापुरुष के पास भी ले जाओगे तो वो उसको अगर उससे बोलता है, कुछ बात करता है, तो उससे अपने आप ऐसा लगता है कि इसको गोदी में ले लें, खिला लें इसको, है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही कर सकते हैं प्रेम, सब कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि लालिनी एव भवती, भवती मतलब होता है, लालन उसके मतलब उसको खिलाने के लिए लालायित होते हैं छोटे बालकों के लिए। जैसे हमारे यहाँ एक छोटी सी गुड़िया है ना, गुन्नू नाम की, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, उसको कोई भी
देख लेना तो उसका मन करता है कि उसको गोदी में उठा लें, है ना। तो ऐसे इसमें कह रहे हैं कि अच्छे बालकों को देख के सभी का मन होता है, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो। ब्रजति हिम करोपि बाल भावात, ब्रजति बाल हिम करो, हिम कर मतलब, हिम कर मतलब क्या होता है, चंद्रमा। जैसे कह रहे हैं चंद्रमा भी बाल भावात, अपने बाल रूप के कारण, अपने छोटे रूप के कारण, या चंद्रमा को जैसे बोलते हैं चंद्रमा को लाड़ लड़ाते हैं सब उनको, तो कह रहे हैं हिम करोपी मतलब हिम कर मतलब होता है चंद्रमा भी बाल भावात, बाल भाव मतलब छोटे भाव के कारण या बाल भाव के कारण ही पशुपति मस्तक, पशुपति मतलब होता है शिव जी के, मस्तक मतलब सिर पर, शिव जी के सिर पर केतकच्छ दत्वम, केतकच्छ मतलब होता है केतकी के जो फूल होते हैं, जो कसमें सजावट के लिए जो मतलब माथे पर जो लगाए जाते हैं, उनके कह रहे हैं केतकच्छ मतलब केतकी के पुष्पों से। देखो यहाँ शब्द दिया है केतक, फिर हो गया है केतक दत्वम। अब ये जो चा आया है, ये चा नहीं था यहाँ पे शब्द बनता है केतक, है ना, और छदत्वम। मगर इसमें जो चा आ गया है, ये कैसे आ गया है चा, कहते हैं जब भी शब्द के पहले अगर छा पहला शब्द आता है, छा, ये जो छा दिया है ना, अगर पहला यहाँ से शुरू होता है, जैसे ये यहाँ से शुरू हुआ है, अगर यहाँ से शुरू होता है तो पहले वाले शब्द में चा का चा आ जाता है, आधा चा आ जाता है, तो ये शब्द बन गया है केतकच्छ दत्वम, मतलब केतकी के फूलों के समान क्या करते हैं, पशुपति के सिर पर बैठते हैं, है ना। वो भी क्या है, चंद्रमा भी एक बालक है, मगर उनकी हिम्मत कैसी देखो, उनकी वो देखो, मतलब सब शंकर जी का लगन देखो उनसे इतनी है कि वो अपने सिर पर बिठा के रखें। ऐसे ही मतलब ये है कि बालकों को, छोटे बच्चों को सिर पर बिठाकर सब रख सकते हैं, है ना, गुणी व्यक्ति भी हो तो भी वो भी। अच्छा, इसका एक अन्वय देखो फिर समझ में आएगा। कह रहे हैं गुणमहताम अपि मतलब अत्यधिक गुण वाले भी, वयम मतलब छोटी उम्र के, अनुरोधा शिशु जना, वय मतलब उम्र होता है, तो कह रहे अति अनुरोधात शिशु जना मतलब छोटी उम्र के बच्चों के प्रति अनुराग, शिशु जना मतलब बच्चों के लिए लालनीय एवं भक्ति मतलब उसको खिलाने के लिए लालायित रहते हैं। बाल भावात बाल भाव के कारण ही, हिमकर मतलब शंकर जी भी पशुपति, सॉरी हिमकर मतलब चंद्रमा भी पशुपति मस्तक मतलब शंकर जी के मस्तक पर केतकच्छ दत्व, केतकच्छ दत्व मतलब होता है केतकी के पुष्पों के गुच्छे पर जो बनते हैं, ब्रजति मतलब विराजमान या सुशोभित होता है, विराजित है। चंद्रमा अपने, चंद्रमा तुमने देखा ना शंकर जी अपने माथे पर किसको विराजित करे हैं, चंद्रमा को, तो कह रहे हैं इसी कारण। ठीक है, चलो जहां नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं, है ना। चलिए, ऐसा नहीं है हम पहली बार आपके सामने आ रहा है कि आपने हमको देखा ही नहीं है, बहुत सारे बच्चों को हमने संस्कृत पढ़ाई है और बहुत सारे बच्चों ने हमसे संस्कृत पढ़ी भी है ना। तो जिन जिन ने संस्कृत पढ़ी है वो कृपया करके हमको एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं कि मैम हम इस क्लास से, इस स्कूल से हैं और हमने आपसे संस्कृत पढ़ी है। ऐसा आप हमें बता, थोड़ा सा आप हमसे बातचीत करेंगे ना तो हमको पढ़ाने में मजा आ गया। ठीक है, कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को जिनको हम जानते भी है, थोड़ा जान पहचान हो तो बहुत अच्छा लगता है चीज़ करने में, है ना। तो आप थोड़ा सा हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैम इस क्लास में हमने आपसे इस स्कूल में संस्कृत पढ़ी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब राम जी कह रहे हैं ईशा भवतो, ईशा भवतो, भवतो मतलब आप दोनों, भवतः शब्द क्या होता है, भवत शब्द को इन्हें भवतो मतलब द्विवचन में कह दिया क्योंकि दो है ना, लव और कुश। तो कह रहे हैं ईशा भवतो सौंदर्यावलोकन जनितेन कौतूहलेन प्रक्षामी। अब वो क्या कह रहे हैं कि आप दोनों के सौंदर्य को देखकर, इतने सुंदर हो आप दोनों कि आप दोनों की सुंदरता को देखकर कह रहे हैं सौंदर्य, ये शब्द बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, सौंदर्य, सौंदर्य अवलोकन, अवलोक हो जाएगा, अवलोक मतलब देखना। तो कह रहे आपके सौंदर्य को देखकर जनितेन, जनितेन मतलब उत्पन्न हुए, मतलब उतने सुंदरता उनकी उत्सुकता बढ़ रही है, तो उत्सुकता के कारण वो पूछ रहे हैं। कौतूहलन, कौतूहल मतलब कौतूहल से, प्रक्षामी पूछता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे, उनमें इतनी उत्सुकता आ गई है कि वो जानना चाहते कि बच्चे हैं कौन, आए कहाँ से, क्या है इनका, तो उसको क्या कहते हैं, उत्सुकता से पूछ रहे हैं, वो उनको जानना चाहते हैं। क्षत्रिय कुलम पितामहो, पितामह मतलब होता है दादा परदादाओं का। क्या कह रहे हैं, क्षत्रिय कुल, कह रहे हैं क्षत्रिय कुल के मतलब तुम्हारे कुल के, क्षत्रिय कुल के पितामह मतलब
दादा परदादाओं के बारे में पूछ रहे। सूर्य चंद्रयो कोवा, मतलब तुम्हारा जो कुल है वह सूर्य है या चंद्रमा है, क्या है, को मतलब क्या है, या भवतोर वंशस्य कर्ता, या तुम्हारे वंश का कर्ता कौन है, मतलब तुम किस वंश के हो, ये पूछना चाह रहे। तो वो कह रहे कि तुम्हारे दादा परदादा जो हैं वो किस वंश के हैं, चंद्रमा के हैं या सूर्य के हैं, या तुम बताओ कि भवतो वंश है, तुम्हारा वंश क्या है, तुम्हारे वंश के कर्ता कौन है, मतलब तुम किस वंश के हो। तो लब बोलता है अब भगवान, अब राज उनसे बोल रहा है। सहस्त्र दीदिति, सहस्त्र मतलब होता है, सहस्त्र दीदिति मतलब हजारों किरणों वाले, कौन है, सूर्य। तो कह रहे हैं हम किस वंश के हैं, सूर्य वंश के। भगवान हम सूर्य वंश के हैं। राम कहते हैं कथम अस्मस्त समाना भी जनो संव्रतौ, कैसे, कथम मतलब कैसे, आस्मत, आस्मत समाना मतलब अस्मत, अस्मत मतलब हम दोनों, कैसे हम दोनों, समान, समान मतलब समान क्या है, एक समान, अभिजनौ संव्रतौ, कैसे हम दोनों एक कुल में उत्पन्न हुए। देखो इसको तोड़ दो तो कैसा बन जाएगा, देखो पहले क्या निकल आएगा, कथम, पहले हम सबसे पहले काय को तोड़ रहे हैं, माँ को तोड़ दे रहे। देखो शब्द को तोड़ के पढ़ोगे मजा आएगा पढ़ने में और समझने में भी। इस माँ को हमने तोड़ा तो इसमें से आधा माँ यहाँ निकला, अब इसका आ बचा, आ हमने इसमें लिख दिया। फिर कह रहे हैं असमत, असमत जो शब्द दिया है ता में जो क्या है, जसत्र संधि के अनुसार ये क्या हो जाएगा, असमद, ठीक है। ये जो ता है वो काय में बदल जाएगा, दा में। फिर कह रहे हैं समाना, समान, हम ना को भी तोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, समान, और इसमें से अभिजनौ, अभिजनौ। अब राम जी कह रहे गए थे कथम कैसे, अस्मद हम दोनों, आप और हम, लव और कुछ की बात, समान, अभिजनौ एक समान, कैसे, संव्रतौ एक वंश के कैसे हैं, कैसे उत्पन्न हुए, संव्रतौ मतलब उत्पन्न होना, कैसे उत्पन्न हुए हम दोनों एक वंश में। अब उनको नहीं पता है कि हमारे ही पुत्र हैं, है ना, उनको नहीं पता राम जी को अभी कि ये हमारे ही पुत्र हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हम सूर्य वंश के हैं, तो वो कह रहे हैं कि कैसे हम सूर्य वंश के हैं, हम भी तो, वो राम जी कह रहे हैं कि हम भी तो सूर्य वंश के, मगर कैसे उत्पन्न हो गए हम दोनों, तो तुम्हारा तो पता ही नहीं कि तुम अभी कौन हो, है ना। तो वो कह रहे हैं कि कैसे, कैसे हमारे समान, मतलब हमारे समान कुल में उत्पन्न हुए तुम, कैसे हमारे समान, जैसा हमारा भी कुल क्या है, सूर्य ही, तो कैसे हम दोनों एक उसमें हो गए।